हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके के अति महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, आपको पता होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल सामान्य ज्ञान के आ रहे हैं। उसमें से 10 से 15 सवाल तो केवल यूपी जीके से होगा। तो आपको यूपी जीके का हर एक सवाल आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार सीने पे वर्दी लेना है और उन 55 लाख विद्यार्थियों से आगे जाना पड़ेगा तो आपको 38 में से 38 तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ यूपी जीके भी करना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्लास में ऐसे ऐसे सवाल लिया गया जो आपके परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और तैयारी देखिए आपका कैसा चल रहा है यूपी जीके का। देखिए प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका बलिया है। कौन है साथियों? बलिया जिला। ऑप्शन है आपका बलिया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो साथियों, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो आपके बलिया ही को नहीं करती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ किसको सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलिया को नहीं करती है, तो याद रखिएगा। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। कौन है साथियों? गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न चौथा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, जिस भी सवाल का जवाब आपको आ रहा है, आप हमें जरूर कमेंट इस सवाल का जवाब कीजिएगा। तो ऐसे पता लगेगा आपकी यूपी जीके की कैसी तैयारी चले और आपके भी टेस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न 5 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का है। किसका साथियों? लखीमपुर खीरी का है। ऑप्शन ए आपका लखीमपुर खीरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न 6 दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है तो कौन सा है? तो खीरी है। तो ऑप्शन भी आपका खीरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए साथियों, आपके यूपी पुलिस परीक्षा में घुमा फिरा के सवाल वही आएगा और जवाब भी वही रहेगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल क्या पूछ रहा है, एक बार समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। साथियों, आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, ये डेट फिक्स हो चुका है। 17 और 18 को 2 पालियों में कराना है। पहले तो केवल 18 को था, लेकिन अब 17 और 18 को है। याद रखिए 17-18 को आपका एग्जाम फिक्स है, कंफर्म हो चुका है। देखिए प्रश्न 7 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपका वाराणसी है। कौन साथियों? वाराणसी। ऑप्शन ए आपका वाराणसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो साथियों, कौन जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो आपका सोनभद्र नहीं बनाता है इलाहाबाद के साथ। तो ऑप्शन डी आपका सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो पूरे 9। कितने साथियों? पूरे 9 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9 पाए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो पूरे 9 हैं। तो ऑप्शन ए आपका 9 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 सदस्य जलवायु क्षेत्र में, 9 सदस्य जलवायु क्षेत्र में, 7 सदस्य जलवायु क्षेत्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश विभाजित क्या है जलवायु क्षेत्रों में? तो कितने? तो 9 सदस्य जलवायु क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देख रहे हैं साथियों, सवाल प्रश्न अलग है लेकिन जवाब भी वही है, लेकिन सेम टू सेम वही ऑप्शन भी रहेगा, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस बार। तो प्रश्न 12 देखते हैं,
तो प्रश्न 12 दिया है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन से पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो आपका एक तो यमुना और एक दोनों गोमती, यमुना और गोमती क्या हो गई हैं, दोनों जैविक आपदा घोषित हो गई हैं साथियों। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही जवाब है, यमुना गोमती, याद रखिएगा साथियों, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न 13 देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र कितना प्रतिशत। तो साथियों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र आपका 4.46% है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं, प्रश्न 14 दिया है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो साथियों, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो चौथा स्थान है। क्या साथियों, चौथा स्थान है। तो ऑप्शन डी आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं, प्रश्न 15 दिया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है तो कौन सा है। तो कानपुर नगर है। कौन साथियों, कानपुर नगर है। ऑप्शन सी कानपुर नगर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो साथियों, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपका श्रावस्ती में है। कहाँ साथियों, श्रावस्ती में है। ऑप्शन बी आपका श्रावस्ती बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किससे किससे, ब्राजील से, इंडोनेशिया से, जापान से, रूस से। तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किस किस देश से अधिक है। तो आपका एक तो जापान और रूस से है। किससे साथियों, जापान और रूस से है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शन, जापान और रूस दोनों से क्या है, अधिक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या अधिक है किससे, जापान और रूस से, दोनों से है। तो ऑप्शन सी और डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है साथियों, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, प्रश्न 18 दिया है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। तो आपका है सिख का। किसका साथियों, सिख का है। ऑप्शन डी आपका सिख बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 19 देखते हैं, तो प्रश्न 19 दिया है, उत्तर प्रदेश में पुरुषों का जीवन प्रत्याशा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है तो कितनी है, तो 60 वर्ष है। कितनी साथियों, 60 ईयर है। तो ऑप्शन भी आपका 60 ईयर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 20 देखते हैं, प्रश्न 20 दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है तो कौन है, हस्तिनापुर है। कौन है साथियों, हस्तिनापुर है। ऑप्शन सी आपका हस्तिनापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 21 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, इटावा में। कहाँ साथियों, इटावा में किया जा रहा है। ऑप्शन भी आपका इटावा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं, प्रश्न 22 दिया है, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है। तो साथियों, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सा है, तो आपका बस्ती है। कौन साथियों, बस्ती है। ऑप्शन ए बस्ती बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं, तो प्रश्न 23 दिया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो आपका ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 देखते हैं, प्रश्न 24 दिया है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है तो कहाँ पर है, उन्नाव जनपद में। कहाँ साथियों, उन्नाव जनपद में है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जनपद में है, याद रखिए साथियों। तो प्रश्न 25 देखते हैं, सुरहा ताल बच्छी बिहार स्थित है। तो साथियों, सुरहा ताल बच्छी बिहार स्थित है तो कहाँ, बलिया जिले में। ऑप्शन भी बलिया जिला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर चैनल में नए तो जरूर
सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हर एक दिन आपके लिए यूपी जीके प्लस जीके और हिंदी का ऐसे प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आपका एक भी सवाल छूटने नहीं देना है। इस बार सामान्य ज्ञान के 38 सवाल, हिंदी के 37 सवाल। सोचिए साथियों 76 प्लस 74 नंबर दोनों केवल तो हिंदी प्लस जीके के सवाल आ रहे हैं। अगर चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपके ऐसे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है। क्या साथियों, अभ्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन भी अभ्रक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है, तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। कौन साथियों, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 28 देखते हैं, प्रश्न 28 दिया है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं तो सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ साथियों, सिंगरौली क्षेत्र में। ऑप्शन भी आपका सिंगरौली क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 29 देखते हैं, तो प्रश्न 29 दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ललितपुर में। कहाँ साथियों, ललितपुर में। ऑप्शन भी ललितपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 30 देखते हैं, प्रश्न 30 दिया, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। तो साथियों अभी जस्ट 29 सवाल हमने कराया, देखिए घुमा फिरा कर सवाल पूछा है, ऑप्शन आंसर भी वही होगा। देखिएगा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। याद रखिए ऑप्शन डी आपका ललितपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हम ऐसा प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका चाहे जिधर भी सवाल पूछे, चाहे कैसे भी पूछे, आप जरूर जवाब देकर ही आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो प्रश्न 31 बस आपको ध्यान से पढ़ना है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, अभी कराए हैं ललितपुर में। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 32 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो आपका है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। किसका साथियों, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। हर प्रकार का बीज आ रहा है, उससे बढ़ेगा प्रयोग, तो काफ़ी अच्छे हमारा जो अधिक प्रभावी होगा कृषि उत्पादन में। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 33 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई, तो कितना प्रतिशत, तो पूरे 4%। कितना साथियों, 4%, 4%। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 34 देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका 15%। कितना साथियों, 15% है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 35 देखते हैं, प्रश्न 35 ये भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, जस्ट अभी बताए हैं 15%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए सवाल क्या पूछा है, और 34 सवाल देखिए इसमें पूछा देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी 15%। और प्रश्न 35 देखिए, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। देख रहे हैं साथियों घुमा फिरा कर वही सवाल पूछ रहा है, बस आपको दिमाग लगाना है बस, और सवाल हो जाएगा। तो प्रश्न 36 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो बीघा से मापन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बीघा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 37 देखते हैं, लाल मिट्टियाँ पाई जाती है जनपद। तो साथियों किस जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपका है मिर्जापुर तथा झांसी में। कहाँ साथियों, मिर्जापुर तथा झांसी में। ऑप्शन सी आपका मिर्जापुर तथा झांसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न
38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया हम, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो साथियों किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो आपका झांसी में पाई जाती है। कहाँ साथियों? झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका झांसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 39 देखते हैं। प्रश्न 39 दिया, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। तो कितना? 1.2 है। कितना साथियों? 1.2 है। तो ऑप्शन सी 1.2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 40 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितना प्रतिशत है? तो मिला जुलाकर 160% है। कितना साथियों? 160% है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो साथियों किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का है। किसका साथियों? चना का है। ऑप्शन डी आपका चना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 42 देखते हैं। प्रश्न 42 दिया है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार के सबसे बड़ा उत्पादक है वह। तो साथियों भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो आपका है खाद्यान्न है। क्या साथियों? खाद्यान्न। ऑप्शन ए आपका खाद्यान्न बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 43 देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो साथियों भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो किसमें है? धान में। किसमें साथियों? धान के है। ऑप्शन भी आपका धान के बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 44 देखते हैं, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फूलों का नहीं है सबसे बड़ा उत्पादक। ऑप्शन ए आपका फूलों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 45 देखते हैं। प्रश्न 45 दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों इस बार पूछा किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका है आलू के। ऑप्शन के हिसाब से चावल के, मक्का के, जौ के, तो आलू के क्या है? फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका 45 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 46 देखते हैं। प्रश्न 46 यह है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो साथियों भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो किसे? जौ में है। किससे साथियों? जौ में। ऑप्शन है आपका जौ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 47 देखते हैं। प्रश्न 47 दिया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो आपका मूंग का है। किसका साथियों? मूंग का है। ऑप्शन डी आपका मूंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 48 देखते हैं, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो साथियों भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो पूरा 85%। कितना साथियों? 85%। तो ऑप्शन भी आपका 85% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 49 देखते हैं। तो प्रश्न 49 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो बताइए। तो गेहूं है। क्या है साथियों? वीट है। ऑप्शन डी आपका गेहूं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 50 देखते हैं और साथियों आज का आखिरी सवाल होने वाला है। देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है। तो साथियों भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग योगदान कितना है? तो आपका 33%। कितना साथियों? 33%। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक भी सवाल का जवाब आपको आ रहा था जरूर कमेंट में हमें रिप्लाई करना ना भूलिएगा और एक लाइक भी प्यारा सा कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।